अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज की अपनी फोरकास्ट स्टार्ट करते हैं। ये डेली का टाइम फ्रेम है। अगर आप डेली में देखें तो मार्केट फुल बुलिश है, ठीक है। और इसमें हम अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपने लगा लेते हैं, ठीक है। अगर जो आज की कैंडल चल रही है ना, ये वाली कैंडल, ठीक है, इससे जो पिछले कैंडल का हाई और लो है ना, ये हमारा एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करेगा, ठीक है। इंट्राडे के हिसाब से हम इसको अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस मानेंगे। अपने बाई और सेल हम यहाँ से प्लान कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा लिया, ठीक है, कंबाइन करके। हमने तीसरे दिन का हाई और कल का लो और इधर से सिर्फ कल का हाई, ये हमने अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड कर ली, ठीक है। तो ये हमारी डेली में होगी। अब हम 4H में चलते हैं। अगर आप 4H में देखें ना, तो मार्केट का हमारे पास यही एक लेवल बनता है कि जहाँ से मार्केट के रिवर्स होने के इंट्राडे के हिसाब से ना कुछ चांसेस बनते हैं सपोर्ट से और रेजिस्टेंस से इन रिवर्स होने के। तो हम कुछ इस तरह लेवल को ना थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने छोटा कर लिया लेवल्स को। तो एक और चीज़ अगर आप देखें ना, जहाँ से मार्केट पंप हो रही है, ठीक है, ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप एरिया बनता है, ठीक है। जिस एरिया को टैप करके मार्केट पंप हो रही है, 4H का ये फेयर वैल्यू गैप भी है और ये एक अच्छी बाइंग है, ठीक है। ये हमारे पास एक 4 और का फेयर वैल्यू गैप है जहाँ से मार्केट पंप हो रही है, ठीक है। तो अभी हम 4H में हमारे पास ये एरियाज वगैरह निकल है। तो अब हम चलते हैं 1H में। अगर आप 1H में जाए ना तो कुछ चीज़ें और क्लियर हो जाती हैं। ये इतना बड़ा जोन जो है ना, ये इस तरह पकड़ के हम छोटा कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप ही हो गया, सही है, जहाँ से मार्केट अभी अब जा रही है। लेकिन अगर आप एक चीज़ देखें जहाँ से थोड़ी गड़बड़ नज़र आ रही है, वो ये है कि मार्केट ने ये हाई ब्रेक करने के बाद यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया हुआ है, सही है। यहाँ पर मार्केट ने अपना चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया हुआ है। मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गई है, ठीक है। अब हमारे पास जो पहला इसका सेलिंग लेवल आ रहा है ना, ठीक है, वो ये वाला आ रहा है। लेकिन एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि मार्केट जो है ना, वो अभी फुल बुलिश है। यानी मार्केट इसी तरह एक चोच दिखाती है, ठीक है, नीचे से किसी बाई एरिया को टैब करके पंप हो जाती है, ठीक है। आपने ये चीज़ सेल से अवॉइड ही करना है। आपने जो पकड़नी है ट्रेड बाई की पकड़नी है, ठीक है। ये वैसे मैं आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से सेल थोड़ी सी पॉसिबल हो सकती है, ये इस एरिए से, ये एक सप्लाई जोन है, ठीक है। तो हम अभी चलते हैं। ये हमारा 1H के हिसाब से हो गया एनालिसिस। क्योंकि हम इंट्रा डे ट्रेडर हैं, हमने जस्ट अपना आज का डेली के लिए बाय और सेल का एरिया फाइंड करना है। तो अभी हम चलते हैं 15 मिनट में। तो अगर देखें तो हमारे पास 15 मिनट का यही एक लेवल बनता है जहाँ से मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर वगैरह किया है, ठीक है। अच्छा, तो अभी मार्केट ना चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद नीचे आई है। अपने उसी ये 15 मिनट का एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक एरिया भी था, ठीक है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, हिडन ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। मार्केट ने उसको टैब किया। उसको टैब करने के बाद मार्केट पंप हो गई है, ठीक है। अगर एक चीज़ अभी आप अपने देखें, इसको हम एक दफ़ा डिलीट कर देते हैं। एक चीज़ अगर आप देखें तो मार्केट ने ना ये लो लगाने के बाद ये हाई बनाया है। तो इस हाई के ऊपर ये एक सप्लाई जोन पड़ा हुआ है, ये वाला, ठीक है। ये एक सप्लाई जोन पड़ा हुआ है। अब इसके ऊपर सारा डिसीजन है हमारे पास कि मार्केट इसको रेस्पेक्ट देकर यहाँ से सीधा नीचे आती है, ठीक है, या इसको रेस्पेक्ट दिए बगैर इसको ब्रेक करती है इस तरह, मतलब कि यहाँ से आए, इसको ब्रेक करे, ठीक है। ब्रेक करने के बाद यहाँ पर आए, दोबारा ऊपर जाए, दोबारा इसी लो की जो यहाँ से बायर एक्टिव होंगे उस लो की लिक्विडिटी उठाए और फर्दर हमारे पास पंप आए, ठीक है। एक तो आप यहाँ से बाइंग प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और इसके ना ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये पीछे से ना ये लो की लिक्विडिटी लेके आ रहा है, ठीक है। ये लो की लिक्विडिटी, तो ये हमारे पास जब मार्केट ऐसा करती है ना कि पिछले लो की लिक्विडिटी लेके पंपिंग स्टार्ट करती है, तो वो कोई सप्लाई जोन को फॉलो नहीं करती, ठीक है। तो ये आप इसको इंड्यूसमेंट एरिया भी कह सकते हैं, इसको आप लिक्विडिटी एरिया भी कह सकते हैं। ये जो मार्केट ने ये जहाँ पे चोच वगैरह की है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ना सप्लाई जोन है। अगर मार्केट इसको डिसरेस्पेक्ट करती है और यहाँ से ही आप अपनी सीधी सीधी बाइंग जो है ना वो प्लान कर सकते हैं इस लो की लिक्विडिटी हैंड होने के बाद। एक दफ़ा बायर्स आएंगे,
ठीक है। आपने उसकी लिक्विडिटी हंट होने का वेट करना है। जब ये हाई ब्रेक होगा ना, बोथ बायर्स आएंगे, ठीक है। मार्केट दोबारा थोड़ी रिवर्स होगी तो उन लोज की जो बायर्स एक्टिव होंगे ना, उनकी लिक्विडिटी लेगी। जैसे ही उनकी लिक्विडिटी ले, आपने यहाँ से अपनी बाय प्लान कर लेनी है। उसी लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा। हमारा स्टॉप लॉस जो है इसीलिए 10-15 पिप का होता है, क्योंकि हम लिक्विडिटी को टारगेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लिक्विडिटी लेगी, जैसे लिक्विडिटी ले आपने कंफर्मेशन करनी है। कंफर्मेशन करके स्टॉप लॉस नीचे लगा के आपने ये हाई को टीपी के लिए टारगेट कर देना है, ठीक है। एक ये हमारे पास लेवल बन रहा है। और अगर हम 5 मिनट के हिसाब से जाएं तो 5 मिनट के हिसाब से भी हमारे पास यही लेवल है, ठीक है। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर दिल माने कि आपके लिए ये थोड़ी सी हेल्पफुल है तो सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें, कमेंट भी कर दें। अपना जो है आपको अच्छी लगी है या बुरी लगी है कमेंट लाजमी करें। थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। गुड बाय।